मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अज्यूम करके कि आपको इक्वेशंस बिल्कुल भी नहीं आता हो, ताकि आपको सब कुछ समझ जाए। ठीक है, दोनों वीडियो में पूरा इक्वेशन का। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स का चैप्टर 12, जिसका नाम है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें हम प्रैक्टिस सेट 12.1 का सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे। इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 12.1 के मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख लीजिए। आपको एकदम इजी लगेगा इक्वेशंस। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अज्यूम करके कि आपको इक्वेशंस बिल्कुल भी नहीं आता हो, ताकि आपको सब कुछ समझ जाए। ठीक है, दोनों वीडियो में पूरा इक्वेशन का एक एक पार्ट, सोल्यूशन क्या होता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। अब इस थर्ड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। अब ये क्वेश्चन में आप अच्छे से देखिए क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व मतलब ये पूरे क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा है, देखो ये p है वेरिएबल, तो सॉल्व करना मतलब ये p का वैल्यू निकालना। ठीक है, इसमें p दिया है, हो सकता है x हो, y हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक वेरिएबल होगा। ये पूरा क्या है, इक्वेशन। तो ये पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल होगा, उसका वैल्यू निकालना है, वो है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो हमको p का वैल्यू निकालना है। तो अब सबसे पहले हमको समझना है कि मुझे p का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे p का वैल्यू चाहिए तो मुझे ये टर्म जो है 17p, इसको अकेला करना पड़ेगा। इसको अकेला करना है तो मुझे -2 हटाना पड़ेगा। अब -2 कैसे हटाएंगे, यहाँ पे -2 को ऐसे ही तो नहीं बोल सकते ना, भाई तू निकल ले यहां से, ऐसे नहीं चलता। मैथ्स में आपको हर एक चीज लॉजिकली एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये -2 को हटाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे +2 किया तो ये 49 क्या बोलेगा, उसको +2 दिया, मुझे क्यों नहीं, तो हमको 49 को भी देना पड़ेगा। इक्वल टू के दोनों साइड हमें सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो ही इक्वल टू खुश रहेगा, नहीं तो इक्वल टू सैड हो जाएगा और बोलेगा मैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो दोनों साइड परफॉर्म करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, यहां पे नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो मुझे मिलेगा 17p माइनस 2 इक्वल टू 49। अब मैंने इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2 ऐड किया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये -2 और +2 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो आ जाएगा 17p प्लस 0 लिखूं, जरूरत है क्या, 0 तो पता है जाने ही वाला, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, 49 + 2 आ जाएगा 51। अभी भी मुझे p का वैल्यू चाहिए। p अकेला है क्या, नहीं, p के साथ 17 है। अगर मुझे वो 17 हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, याद है ना ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे 17p मतलब 17 इंटू p। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैं अगर 17 से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना, 17 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। लेकिन 51 क्या बोलेगा, अरे उसको 17 से डिवाइड किया तो मुझे भी 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 17। तो क्या आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 17p अपॉन 17 इक्वल टू 51 अपॉन 17। दोनों तरफ आ गया। अब यहां देखो ये 17 कट 1 बच गया ना, 1p 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1। और यहां पे देखो 17 1s आर 73s आर, 3 अपॉन 1 क्या होता है, 3। तो अब देखो यहां पे क्या है, 1 अपॉन 1 मतलब 1p इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 मतलब 3। 1p का मतलब क्या होता है, p ना, p के आगे कुछ भी नहीं लिखो तो भी वो 1 ही होता है ना। तो मुझे मिल गया p इक्वल टू 3। ये क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया ना, यही तो क्वेश्चन था। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमको p का वैल्यू फाइंड करना था, तो हमने p का वैल्यू फाइंड कर लिया। आ गया p इक्वल टू 3, आया समझ में, सिंपल है ना। हमको वेरिएबल को अकेला करना है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2m + 7 इक्वल टू 9। अब देखो मुझे ये m का वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे 2m को पहले अकेला करना पड़ेगा। अगर 2m को अकेला करना है तो ये 7 को यहां से भगाना पड़ेगा। ये +7 है ना, तो दोनों तरफ मैं 7 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा ना, 7 - 7 0 हो जाएगा और 2m अकेला हो जाएगा। करेक्ट, तो क्या लिखेंगे हम इसमें, नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2m + 7
इक्वल टू 9 था, दोनों तरफ से 7 मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, है ना। अब इसका वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर 2m, ये +7 -7 क्या हो जाएगा 0, तो उसको लिखूं क्या, यहाँ पे +0 लिखूंगा, 2m + 0 फिर से 2m ही आ जाएगा ना, तो नहीं लिखूंगा तो चलेगा, तो खाली 2m लिख दो यहाँ पे, या फिर आपको चाहिए तो लिख दो +0, ये 0 यहां से आया, इक्वल टू 9 - 7 क्या होता है 2, तो आ गया 2m + 0 हो गया 2m इक्वल टू 2। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये m का वैल्यू चाहिए, तो मुझे 2 को अकेला करना पड़ेगा। 2 को कैसे अकेला कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 × m, 2m का मतलब अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 2 से डिवाइड करके उसको हटा सकता हूं, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो आ जाएगा 2m/2 और यहाँ पे भी 2/2, दोनों जगह देखो, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 1s are 2 1s are कट हो गया, राइट हैंड साइड में भी देखो 2 1s are 2 1s are। अब बताओ ये 1/1 क्या होता है 1, एंड 1m आएगा, उसका क्या मतलब है m, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं therefore m is equal to 1/1 क्या होता है 1, तो m इक्वल टू 1 क्या आ गया, सोल्यूशन, सॉल्व बोला था ना, तो m का हमने आंसर निकाल लिया। आया समझ में, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है 3x + 12 = 2x - 4। अब मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको एकदम स्टेप्स में एक्सप्लेन किया कि एडिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम इक्वल टू के दोनों तरफ नंबर शिफ्ट करके करेंगे, जो मेथड मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाया था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे मुझे 3x दिख रहा है, यहाँ 12 दिख रहा है, ये 2x दिख रहा है, दोनों तरफ देखो x है, तो ये जो x वाला पार्ट है ना, वो मैं इस तरफ लेके आता हूं, एक तरफ x ले जाऊंगा, दूसरी तरफ बाकी सब नंबर्स ले जाऊंगा, ठीक है, तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 2x को इस तरफ लेके आओ, तो यहां पे देखो 2x प्लस है, इक्वल टू के उस तरफ अगर जाना है तो पेनल्टी देना पड़ेगा, अगर वो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 3x + 12 - 2x, ठीक है, 2x उस तरफ चला गया, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ -4, तो इधर आ जाएगा -4। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 3x - 2x, 3x में से 2x निकालेंगे तो कितने x बचेंगे, टोटल 3 चॉकलेट है, 2 निकाल ली तो 1 चॉकलेट बची ना, तो ये ऐसे ही है ना, 3 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट निकाली तो 1 चॉकलेट बचेगी, तो 1 चॉकलेट लिख देंगे ना हम, करेक्ट। ये 12 तो ऐसे का ऐसा आएगा, +12 = -4। अब मुझे x का अगर वैल्यू चाहिए तो ये 12 को यहां से भगाना पड़ेगा, कहां भगाएंगे, ऐसे इरेज नहीं कर पाएंगे, उसको इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे, लेकिन उस तरफ जाने के लिए पेनल्टी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो +12 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -12, तो मैं क्या लिखूंगा, therefore 1x is equal to -4 और ये +12 हो जाएगा -12। अब 1x को तो मैं खाली x लिख सकता हूं ना, 1x is nothing but x, इक्वल टू -4 - 12 क्या होता है -16, तो ये हो गया इसका आंसर। आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखकर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन काफी सिंपल है। पहले हमें इसमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 5 जो बाहर है, उसके बाद ये ब्रैकेट दिया हुआ है, मतलब ये 5 अंदर जाएगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। दोनों कौन, ये 5 x को भी देना पड़ेगा और ये 5 3 को भी देना पड़ेगा। वैसे ही देखो ये 3 जब ये अंदर जाएगा तो x को भी देना पड़ेगा एंड 2 को भी देना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय x, फिर ये देखो बीच का साइन माइनस है, वो माइनस ही आएगा, फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमने 5 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 3 से भी मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू अभी क्या होगा, ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x, प्लस साइन बीच में आएगा, फिर 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3 2 जा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 5 इंटू x इज 5x माइनस 5 इंटू 3 इज 15, 3 इंटू x इज 3x प्लस 3 इंटू 2 6। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में ये 3x को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, therefore 5x minus 15। अब यहां पे ये 3x का साइन प्लस है,
अगर इक्वल टू क्रॉस करना है उसको तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। पेनल्टी क्या होता है इक्वल टू क्रॉस करने का, ऑपोजिट साइन हो जाएगा। तो अगर ये प्लस है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे ये -3x हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, सिर्फ 6। अब मुझे बताओ 5 चॉकलेट 5x माइनस 3x क्या आ जाएगा, 2x। जैसे 5 चॉकलेट्स माइनस 3 चॉकलेट्स कितना होता है, 2 चॉकलेट्स। x की जगह पे चॉकलेट अज्यूम कर लो तो आपको एकदम सिंपल लगेगा। तो 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x। ये -15 ऐसे ही आएगा इक्वल टू 6। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे -15 यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे। जैसे ही दूसरी तरफ भेजोगे क्या होगा, उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। -15 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +15। तो मैं लिख सकता हूं 2x इज इक्वल टू 6 और ये +15 आ गया इस तरफ। तो आ गया 2x इज इक्वल टू 6 + 15 क्या होता है, 21। अभी भी मुझे x का वैल्यू नहीं मिला है, मुझे 2x का वैल्यू मिला है। अगर मुझे यहां से 2 हटाना है तो मैं डायरेक्टली वहां भेज सकता हूं। यहां पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2x मतलब 2 × x, तो वहां जाके डिवाइड होगा 21 / 2। अगर आपको नहीं समझता तो आप लिख दो दोनों तरफ डिवाइड बाय 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, इस तरफ 2 से डिवाइड, इस तरफ भी 2 से डिवाइड। यहां पे देखो ये 2 1 जार कट हो जाएगा। यहां पे इस तरफ कुछ कट नहीं होगा बिकॉज 21 2 के टेबल में नहीं जाता, तो उसको हम लोग 21/2 ही रहने देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या बचा, 1/1 मतलब 1 और 1x क्या होता है, 1x मतलब x। तो यहां पे लिख दिया x इज इक्वल टू 21/2 को हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा बिकॉज वो और कट नहीं हो रहा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार पूरा सोल्यूशन देख लो अच्छे से कैसे सॉल्व किया है। आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन करते हैं। 9x/8 + 1 इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये x वाला पार्ट मुझे अकेला करना है, तो मैं +1 को उस तरफ भेजूंगा, लेकिन उस तरफ भेजूंगा तो इक्वल टू को क्रॉस करते वक्त उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, तो ही इक्वल टू उसको क्रॉस करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। तो +1 वहां जाके क्या बन जाएगा, -1, बाकी सब सेम रहेगा। तो मैं लिख दूंगा 9x/8 इज इक्वल टू 10 +1 इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा -1। तो क्या आ जाएगा, therefore 9x/8, 10 - 1 क्या होता है, 9। ओके, अभी आपको अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सारे स्टेप्स लिखते हैं। अब देखो मुझे ये 9x/8 है, यहाँ पे मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मैं स्टेप वाइज हटाऊंगा। पहले 8 को हटाते हैं। 8 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, देखो नीचे आ रहा है डिवाइड, तो मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 8। लेकिन अगर आपको वो नहीं करना तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 8 डिवाइड हो रहा है नीचे, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। याद है ना, इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो उसको पेनल्टी देना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये 8 इधर से कट करके ऐसे इधर नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, उसको कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करना पड़ेगा, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 9x, नीचे से 8 गया और वहां जाके 8 हो गया मल्टीप्लाई। ये 8 ही आया है यहाँ पे राइट साइड में, ठीक है। क्या मिलेगा, तो मुझे मिला 9x इज इक्वल टू 9 8 जार 72। ओके, अभी भी मुझे x का वैल्यू नहीं मिला है। देखो x किसके साथ है यहाँ पे, 9। मुझे x को अकेला करना है, मतलब मुझे 9 को हटाना पड़ेगा। तो 9x का मतलब क्या होता है, 9 मल्टीप्लाइड बाय x होता है ना, 9x मतलब। तो 9 को यहां से हटा के इस तरफ भेजना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, करेक्ट। तो ये क्या लिख देंगे, 9 को मैंने हटा दिया, सिर्फ x बचा। 9 इक्वल टू के इस तरफ क्रॉस करके आएगा तो उस तरफ वो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे वो डिवाइड हो जाएगा। इसको कट कर दो, 9 1 जार 9 8 जार, तो आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8। 8/1 8 होता है ना। तो हम फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बोला है ना, तो ये सोल्यूशन है x इक्वल टू 8, ठीक है। दोनों में से कैसे भी आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। आया समझ में। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं खत्म कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। अब अच्छे से वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट ना रहे।
बच्चों प्रैक्टिस सेट 12.1 पे मैंने इसके पहले 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको इक्वेशंस अच्छे से